स्टूडेंट मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जितनी भी इमेजेस बन सकती थी, जिस जिस पोजीशन पे हम रख के इमेज को बना सकते थे, हमने वो सारी पढ़ ली हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रखी थी, बीच में। फिर हमने फोकस पे रखी थी, फिर हमने फोकस से बियॉन्ड रखी थी, फिर हमने 2F पे रखी थी और फिर हमने 2F के बियॉन्ड रखी थी। तो उसी चीज़ की समरी हम पहले यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये देखिए, वही है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, position of image, size of image and nature of the image। तो सबसे पहले हमने जो अपनी इमेज बनाई थी, तो हमने अपना जो ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन द फोकस एंड लेंस, लेंस और फोकस के बीच में रखा था जो, और उसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड उसकी इमेज फॉर्म हुई थी। कैसी थी? एनलार्ज थी, और क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं थी दैट्स वाई वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। मतलब आपको याद था, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस है। जब हम अपनी ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज किधर बन रही है? ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे तो रियल बनेगी, तो इमेज हमारी यहाँ बन रही है, बड़ी बन रही थी, एनलार्ज बन रही थी, ठीक है। और आपकी एनलार्ज बनने के साथ साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट शो करती थी। सेकेंड हमने फोकस पे, मतलब अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था? फोकस पे रखा था। तो कहाँ बनेगी? जो कि हमारा रूल है, अगर फोकस पे रखी है ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज इन्फिनिटी पे बनेगी। हाईली एनलार्ज होगी क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर है, हमें भी नहीं पता, तो इतनी ही लार्ज हमारी इमेज होगी। और वो कैसी होगी? क्योंकि वो स्क्रीन पर बनेगी, यहाँ बनेगी, दैट्स वाई वो रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट हमारा बिटवीन फोकस एंड 2F, ये रहा F, यहाँ मान लीजिए आपका है 2F, ठीक है। तो अब हमने जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है F और 2F के बीच में रखा है, तो हमने देखा बियॉन्ड द 2F, तो इमेज कहाँ बनेगी? इसके और इधर यहाँ पर बनेगी साइड, क्योंकि रियल एंड वो है, तो ये आपका F, ये आपका 2F, तो इसके बियॉन्ड यहाँ पर आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो बियॉन्ड द 2F एनलार्ज होगी, यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसलिए बिकॉज स्क्रीन पर बन रही है। नेक्स्ट है एट 2F, अब हमने अपनी जो ऑब्जेक्ट है 2F पे रखा, तो बनेगी भी 2F पर, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है। फिर था हमने बियॉन्ड द 2F, अब हमने 2F के भी बियॉन्ड आगे की तरफ रखा, तो इमेज बिटवीन द F एंड 2F, यहाँ पर F एंड 2F के बीच में बनेगी, डिमिनिश छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है। लास्ट था हमारा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब हमें खुद नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो वो बहुत हाईली एनलार्ज्ड है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अगर फोकस पे रखी होगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी, और इन्फिनिटी पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगी। एंड हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज ऑफ वो स्क्रीन पर रखी है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आप उस पर बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम के थ्रू, उसको आप इस समरी के थ्रू भी इजीली लर्न कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है, एक्सेप्ट वन पोजिशन, जब फोकस और लेंस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, सिर्फ तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, अदरवाइज जितनी बार भी इमेज फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्वेक्स लेंस। एंड अब हम बात करेंगे फॉर्मूले की। जिस तरह से हमने मिरर का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक कॉन्वेक्स लेंस का भी फॉर्मूला, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों के फॉर्मूले सेम है, ठीक है। सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो कि मैं आपको डिफरेंस अभी शो भी करूंगी। लेंस फॉर्मूला कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m इज इक्वल टू h2/h1, या आप इसको hi समटाइम कुछ बुक्स में इसको hi और इसको ho के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, इमेज ये है, ये hi होगा और ये ho, ये ऑब्जेक्ट के लिए और वो इमेज के लिए। और दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v/u, तो इसके थ्रू आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अगर हम कंपैरिजन करें फॉर्मूला लेंस का और मिरर का, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखिए, मिरर में आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। वही मैग्निफिकेशन में h2/h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू माइनस v/u, मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप देख सकते हो, यहाँ सिर्फ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये फॉर्मूला दोनों में सेम है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इजीली
कोई भी न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। थैंक यू एवरीवन।